लुकिज्म 615 के अंदर दोस्तों आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट में यूना को देखते हैं जो कि यहाँ पे कहते हैं कि मैं इसका अपोज़ हूँ। मुझे ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पसंद। हम लोग यहाँ पे इसके साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। चार्ल्स जो यहाँ पे दोस्तों कहता है कि तुम भी यहाँ पे उसकी फिक्र ना करो, बाकी सब भी यहाँ पे सेम ही है। मेरा उनके साथ यहाँ पे खड़े रहने का कोई भी इरादा नहीं है। और तुरंत ही दोस्तों हम लोग यहाँ पे टॉम ली और उसकी पूरी की पूरी गैंग को देखते हैं। एंड यहाँ पे बताया जाता है कि उनके साथ यहाँ पे सांस लेना भी यहाँ पे घिनौना लगता है। टॉम ली यहाँ पे कहता है कि ये बात तो सही है, किम गैप्रियोंग तुम यहाँ पे अपनी हद में रहो, ज्यादा मत यहाँ पे हवा में उड़ो। और यहाँ पे चार्ल्स चॉय और किम गैप्रियोंग दोस्तों यहाँ पे आमने सामने आ जाते हैं। एंड यहाँ पे बोलते हैं कि क्या यहाँ पे दोनों सेम है, क्या तुम यहाँ पे किसी गेम के अंदर हो जहाँ पे तुम हीरो बनने का ट्राई कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि उन लोगों का इंटेंशन यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को बचाना है या नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज इतना जरूर जानता हूँ कि वर्ल्ड को यहाँ पे बचाया नहीं जाता बल्कि उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। फिर तुरंत ही दोस्तों हम लोग यहाँ पे चार्ल्स चॉय के यहाँ पे कनेक्शन को देखते हैं, जहाँ पे उसका कनेक्शन यहाँ पे बड़े घरानों से भी था एंड उसका कनेक्शन यहाँ पे यामाज़ाकी सिंडिकेट के लोगों से भी था। वो यहाँ पे पूरे के पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे चलाना कैसे है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे जानता है। तुरंत ही यहाँ पे किम गैप्रियोंग होता है दोस्तों, वो यहाँ पे उसके हाथ से सिगरेट ले लेता है एंड यहाँ पे बोलता है कि नहीं चार्ल्स चॉय तुम यहाँ पे गलत हो, इट्स यू। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे किम गैप्रियोंग है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से जानता है कि यहाँ पे जो हवा का फ्लो जा रहा है उसका यहाँ पे कैसे यूज करना है। वो यहाँ पे इलाइट के हाथ से सिगरेट निकाल के तुरंत ही वो सिगरेट यहाँ पे पीने लगता है और यहाँ पे इलाइट से कहता है कि वर्ल्ड का यहाँ पे एडवांटेज कैसे लेना जो तुम्हें यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, तुम यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से एडेप्ट अब तक कर ही चुके होगे, सही कहा ना मैंने। और फिर तुरंत ही दोस्तों जो इलाइट की सिगरेट होती है वो उसे यहाँ पे वापस देता है और यहाँ पे बोलता है कि मेरे जो फिलोसॉफी है वो यहाँ पे थोड़ी हटके है, मैं यहाँ पे नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर सकता, बस तुम यहाँ पे क्या बैठ के यहाँ पे मुझे देख नहीं सकते कि यहाँ पे मैं कैसे ऑपरेट करता हूँ। फिर यहाँ पे दोस्तों में कैसा पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे चार्ल्स तो एक साइड होता है और गैप्रियोंग किम दोस्तों यहाँ पे दूसरी साइड। इसी पैनल से दोस्तों यहाँ पे पैरेलल दिखाना स्टार्ट हो गया है कि वो दोनों यहाँ पे ऑपोजिट तो थे लेकिन वो दोनों यहाँ पे साथ में काम भी कर सकते थे। फिर यहाँ पे वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे पूरी के पूरी जो मुट्ठी गैंग थी दोस्तों उन्होंने यहाँ पे यामाज़ाकी सिंडिकेट की यहाँ पे पिटाई करना स्टार्ट कर दिया। और टॉम ली ने दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके से यामाज़ाकी बारों को फाड़ा है मुझे तो दोस्तों यहाँ पे मजा आ गया है देख के। जिन्होंने पार्क गैप्रियोंग किम सारे के सारे लोग दोस्तों यहाँ पे अपने एब्सोल्यूट पीक पे यहाँ पे यामाज़ाकी के बंदों को पीट रहे थे। लाइट भी दोस्तों यहाँ पे कम नहीं था, वो भी यहाँ पे अपने इनविजिबल अटैक से यामाज़ाकी को यहाँ पे पीटे जा रहा था। और दोस्तों यहाँ पे टॉम ली का एक भयानक पैनल में दिखाया जाता है कि टॉम ली ने दोस्तों यहाँ पे अपना पूरा का पूरा हाथ था वो यहाँ पे यामाज़ाकी के यहाँ पे बंदे के आर पार कर दिया। चार्ल्स चॉय भी दोस्तों यहाँ पे पीछे नहीं है, उसका यहाँ पे एक किक पड़ता है और यामाज़ाकी सिंडिकेट का जो बंदा था उसका पूरा मुंह का नक्शा यहाँ पे बिगड़ जाता है। वो बंदा दोस्तों यहाँ पे एक बार में खत्म हो गया, उसकी पूरी की पूरी मुंडी यहाँ पे 360 डिग्री घूम गई है। जिन्होंने पार्क भी दोस्तों यहाँ पे कम नहीं है, एक साथ यहाँ पे मल्टीपल अपोनेंट को वो यहाँ पे हैंडल कर रहा था। स्ट्रेंथ मास्टरी का यहाँ पे वो एब्सोल्यूट पीक पे यहाँ पे यूज कर रहा था। और यहाँ पे बाद में आते हैं किम गैप्रियोंग के ऊपर जिसने यहाँ पे दोस्तों एक ही मुक्के में यहाँ पे बहुत सारे यामाज़ाकी के बंदों को उड़ा दिया था। लिटरली दोस्तों यहाँ पे मुट्ठी गैंग दिखा रही है कि अब जब हम लोग यहाँ पे साथ में हैं तो यामाज़ाकी के बंदे यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। तुरंत ही कुछ बंदे यहाँ पे दौड़ते हुए आते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे ऊपर अटैक हो गया है। जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो सारे के सारे यहाँ पे डिफीट हो चुके हैं। तुरंत ही यहाँ पे दूसरी साइड से भी बंदे दौड़ते हुए आते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा जो कूदा है वो बहुत ही ज्यादा है, तुम्हारी यहाँ पे हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे लॉर्ड गेंजो के ऊपर यहाँ पे अटैक करने की। और लिटरली दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे आगे तो नहीं देखा लेकिन यहाँ पे यूना और बेको कौन भी यहाँ पे साथ में थे और यामाज़ाकी सिंडिकेट के दोस्तों यहाँ पे अनगिनत नंबर में यहाँ पे बंदे थे जो यहाँ पे उन 6 के 6 बंदों को यहाँ पे मारने के लिए तैयार थे। यूना के फेस के ऊपर यहाँ पे टेंशन दोस्तों यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो बोलते हैं कि यहाँ पे ये बात कोई भी सेंस नहीं बनाती, इतने सारे यहाँ पे लोग कैसे हैं, इतने सारे इंटरनल ट्रूप यहाँ पे कैसे पॉसिबल है। तुरंत ही यहाँ पे पास्ट का सीन जहाँ पे इलाइट बोल रहा होता है कि यामाज़ाकी के जो स्यूअल ब्रांच है उसका यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे नंबर। जो यहाँ पे लोग हैं वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में इधर रहते हैं। टॉम ली और गैप्रियोंग किम भी दोस्तों यहाँ पे उसकी बात यहाँ पे सुन रहे थे कि हम लोगों को यहाँ पे केंजो और उसके एग्जीक्यूटिव के पावर को तो यहाँ पे भूल ही जाना चाहिए। उसके अलावा भी यहाँ पे उनके पास इतनी ज्यादा मैसिव फोर्स है जो यहाँ पे किले को यहाँ पे अंदर एंड बाहर दोनों जगह से यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है। तो हम लोगों को यहाँ पे कोई ना कोई प्लान तो बनाना पड़ेगा। हम लोग दोस्तों यहाँ पे बाको नोआ को भी देखते हैं, यूना भी थी और बेको कौन भी था। और गेंजो के एक मेंशन में दोस्तों यहाँ पे जितनी भी आर्मी थी वो यहाँ पे एक तरफ से नहीं चारों की चारों तरफ से यहाँ पे हमारे ऊपर अटैक करने वाली थी, ऐसा यहाँ पे इलाइट ने पहले ही बता दिया था। तो उन लोगों को यहाँ पे कोई ना कोई करके ऐसा रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा जिसमें यहाँ पे उनके विनिंग के यहाँ पे 1% भी चांस हो। तुरंत यहाँ पे अपना मेडिकल जीनियस यहाँ पे जिनियंग पार्क कहता है कि ऐसा ही मैं यहाँ पे सोच रहा था, मेरे पास यहाँ पे कुछ तो है। तुरंत यहाँ पे वो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। यामाज़ाकी के बंदे यहाँ पे दौड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं कि हमें यहाँ पे सपोर्ट का रिक्वेस्ट मिला है। एंड यहाँ पे बोलते हैं कि तुम सारे के सारे लोग पागल हो, तुम लोगों ने यहाँ पे मेंशन को यहाँ पे अटैक किया, तुम लोगों ने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस को तो यहाँ पे ध्यान में लिया ही नहीं, वो भी यहाँ पे तुम्हारे ऊपर भारी पड़ने वाली है। तुरंत यामाज़ाकी का एक बंदा बोलता है कि क्या इन लोगों के बारे में अब हमें क्या करना है। वो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़ता है उसके सामने यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कोई फोर्स तो नहीं थी बल्कि उसके सामने यहाँ पे सारी की सारी भिखारियों की आर्मी थी।
जी हाँ दोस्तों, यामासाकी के मेंशन की इस साइड के ऊपर सारे के सारे जो बेगर्स थे, टॉम ली के जो यहाँ पे मजदूर भाई ये लोग थे, वो सारे के सारे आ गए थे यहाँ पे भीख मांगने के लिए। वो लोग यहाँ पे कंफ्यूज थे कि साला अब ये क्या हो गया। तुरंत ही जो यहाँ पे टॉम ली के साथी थे वो यहाँ पे बोलने लगे कि हम लोगों ने यहाँ पे 3 दिन से खाना नहीं खाया, प्लीज हमें यहाँ पे कुछ तो दे दो जो हमें यहाँ पे खा सके। यामासाकी वाले बंदे यहाँ पे शॉक में कि क्या अब हमें यहाँ पे क्या करना है। तुरंत ही दूसरी साइड यहाँ पे बोलते हैं कि कैप्टन वो लोग यहाँ पे नहीं है। यामासाकी के बंदे दोस्तों यहाँ पे अटैक करने तो गए थे, लेकिन उनके सामने यहाँ पे दोस्तों बेगर्स नहीं बल्कि इस साइड यहाँ पे थे यहाँ पे सारे के सारे मर्चेंट, जिन लोगों ने यहाँ पे पूरी की पूरी इस साइड को यहाँ पे ब्लॉक करके रखा था। यामासाकी वाले बंदे दोस्तों यहाँ पे कोई भी रहम नहीं दिखाते। वो लोग यहाँ पे बेगर्स होते हैं, उनके ऊपर यहाँ पे अटैक करने लगते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें यहाँ पे इनको रास्ते से हटाना पड़ेगा, यहाँ पे उन्हें मारना पड़े तो उन्हें मार डालो। लेकिन तुरंत ही दोस्तों यहाँ पे हमें यहाँ पे एक बंदे का रिएक्शन दिखा जाता है। यहाँ पे तुरंत ही पीछे से आवाज आती है स्ट्रेंथ। जो दोस्तों यहाँ पे भिखारी लोग थे वो यहाँ पे दोस्तों असल में यहाँ पे पावर तो रखते थे। प्री जनरेशन के अंदर यहाँ पे ऐसा कोई भी बंदा नहीं था जिनके पास यहाँ पे एक मास्टरी ना हो, ऐसा ना हो। सारे के सारे जो दोस्तों बेगर्स थे इसी का वेट कर रहे थे और उन लोगों ने दोस्तों यामासाकी सिंडिकेट के मेंबर को यहाँ पे ढूंढना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। वो यहाँ पे बोलते हैं कि इट्स अ सेइंग 7 बेगर्स लर्न अंडर द बॉस। उन लोगों ने दोस्तों ये चीज यहाँ पे टॉम ली के अंडर ही यहाँ पे सीखी होगी, ये तो यहाँ पे कंफर्म है। फिर सारे के सारे दोस्तों जो यहाँ पे टॉम ली के अंडर में काम करते थे उन लोगों ने क्या किया, यामासाकी वाले बंदों को यहाँ पे कुत्ता बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। उन लोगों ने दोस्तों यहाँ पे वेस्ट साइड को पूरी तरीके से यहाँ पे ब्लॉक करके रखा था ताकि जो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हो वो यहाँ पे उनके बॉस तक यहाँ पे कभी पहुंच ही ना पाए। बेगर्स ने तो दोस्तों यहाँ पे उनका काम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे जिनयोंग पार्क की आर्मी के ऊपर। उन लोगों ने भी दोस्तों यहाँ पे यामासाकी गैंग का यहाँ पे कुत्ता बनाना स्टार्ट कर दिया था। उन लोगों ने यहाँ पे इस साइड को यहाँ पे डिफेंड करके रखा था ताकि वो लोग यहाँ पे कैप्टन तक यहाँ पे पहुंच ना सके। उनका दोस्तों यहाँ पे मेन टारगेट यही था कि कुछ भी हो जाए जो एक्सटर्नल फोर्स है वो यहाँ पे मेंशन के अंदर तक यहाँ पे नहीं जानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तुरंत ही दोस्तों यामासाकी जो यहाँ पे मर्चेंट के साइड पे थे वो भी यहाँ पे शॉक में कि क्या ये लोग यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी मर्चेंट्स नहीं है क्या। ऐसा लग रहा है कि ये लोग यहाँ पे मिलिट्री वाले बंदे हैं जो यहाँ पे मर्चेंट्स बन के आए थे। जी हाँ दोस्तों, पहले यामासाकी को लगा कि ये लोग यहाँ पे हाई प्रोफाइल के बंदे हैं, लेकिन अब उन्हें पता चलता है ये तो यहाँ पे मिलिट्री वाले जिनयोंग पार्क के अंदर में जो बंदे थे वही है। और उन लोगों को दोस्तों यहाँ पे लीड कर रहा था कोई नहीं, हमारा बाकुनुआ यहाँ पे तुरंत ही कहता है ये चीज यहाँ पे जरूर उनके हेल्प करेगी जो यहाँ पे मेंशन के अंदर फाइट कर रहे हैं। यामासाकी वाला बंदा समझ गया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मेंशन के अंदर नहीं जा पाऊंगा उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तुरंत ही पीछे से एक बंदा कहता है कि आप यहाँ पे फिक्र न कीजिए कैप्टन, हम इन्हें यहाँ पे देख लेंगे। तुरंत ही यहाँ पे जो यामासाकी के बंदे थे वो यहाँ पे मेंशन के बाहर की तरफ लौटने लगते हैं। यानी वो लोग यहाँ पर टारगेट कर रहे थे नॉर्थ एंड साउथ का, जो यहाँ पे अभी भी यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं था। तुरंत यहाँ पे जिनयोंग पार्क कहता है कि क्या अब यहाँ पे रीइंफोर्समेंट यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ के गेट की तरफ से आएगा। किम गैप्रियोंग और उसका बॉडीगार्ड दोस्तों बेकोकवन यहाँ पे क्या ही लग रहे हैं यहाँ पे इस पैनल के अंदर। और किम गैप्रियोंग यहाँ पे कहता है कि इट्स अ व्हाइट टाइगर, वो बोलता है कि यस बॉस। और यहाँ पे जो दरवाजा था वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा था और लेकिन यहाँ पे दोस्तों बेकोकवन के जैसे यहाँ पे वॉल थी वो यहाँ पे आगे बढ़ रही थी उनको रोकने के लिए। बेकोकवन यहाँ पे बस किम गैप्रियोंग को यहाँ पे जाके कहता है कि ओके इट्स ऑल राइट। और बेकोकवन का दोस्तों यहाँ पे स्वैग था वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा था। चियरिकोन का तो दोस्तों यहाँ पे उसके सामने कुछ भी नहीं आएगा, उसके बाप का यहाँ पे लेवल ही यहाँ पे अलग था। यामासाकी वाले बंदे भी यहाँ पे डर गए कि क्या अब ये क्या चीज है। बेकोकवन दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे रास्ता रोक के खड़ा था। अब यहाँ पे हिम्मत हो यामासाकी वाले बंदे थे यहाँ पे इस वॉल को यहाँ पे हटा के दिखाए। बेकोकवन दोस्तों यहाँ पे किसी जायंट से ज्यादा यहाँ पे कम नहीं लग रहा था। बेकोकवन ने दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ और साउथ का जो गेट था वो यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखा एंड यहाँ पे उसके सामने पूरी की पूरी आर्मी थी, लेकिन ये बंदा यहाँ पे हिलने वाला नहीं था। वो लोग यहाँ पे बोलते हैं कि क्या तुम्हारा इरादा ये है कि तुम यहाँ पे इस डोर को यहाँ पे बचा के रखोगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तुरंत यहाँ पे बेकोकवन कहता है कि ये जो दरवाजा है वो यहाँ पे थोड़ा बड़ा तो है और सारे के सारे यामासाकी वाले बंदों से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ पे इस रास्ते से। यूना भी दोस्तों यहाँ पे कम नहीं है, उसने यहाँ पे अपनी स्पीड और टेक्निक मास्टरी दिखाई और यामासाकी वाले बंदों को यहाँ पे डिफीट करना स्टार्ट कर दिया। यूना का दोस्तों जो यहाँ पे स्वैग है वो यहाँ पे कम नहीं है। यामासाकी वालों को जो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस की हेल्प मिलने वाली थी दोस्तों यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे ब्लॉक हो चुकी है। यूना ने दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे यामासाकी वाले बंदों को यहाँ पे कुत्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। एक के बाद एक जो यहाँ पे यूना है दोस्तों वो सामने वाले बंदों को यहाँ पे मारे जा रही है जैसे वो लोगों के यहाँ पे उसके सामने कोई औकात ही ना हो। यूना का दोस्तों यहाँ पे एक ही मिशन था कि कुछ भी हो जाए हमें यहाँ पे सीवल को वापस लेके ही रहना है, चाहे इसके लिए हमें यहाँ पे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। लेकिन तुरंत ही जैसे दोस्तों यहाँ पे यूना वार कर रही होती है उसके पीछे से यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अटैक होता है और इतना बड़ा अटैक था दोस्तों की पूरी जो वॉल थी उस वॉल में दोस्तों यहाँ पे क्लियर कट आ गया। जी हाँ दोस्तों, पूरी की पूरी वॉल यहाँ पे किसी ने बहुत ही ज्यादा दूर से काट दी। यूना यहाँ पे बस देखती रह गई कि क्या ये अटैक यहाँ पे कहाँ से आया और इतना ज्यादा पावरफुल अटैक कि उसने यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे वॉल काट दिया। और सामने वाला बंदा कहता है कि क्या तुमने उस अटैक को यहाँ पे अवॉइड कर दिया, मैं यहाँ पे ऐसा बिलीव नहीं कर सकता।
ये वही है दोस्तों यहाँ पे केंजी कुंदा जिसको हम लोगों ने यहाँ पे पिछले चैप्टर में देखा था। एंड यहाँ पे यूना को आके कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, आई एम केंजी ऑफ द लाइटनिंग। चलो दोस्तों यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो यहाँ पे गेंजो यामाजाकी के अंदर में काम कर रहे थे उन लोगों का यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे रियल फाइट स्टार्ट होती है। यूना भी दोस्तों यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं भी यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग की यहाँ पे लीडर यहाँ पे लिए हुआ हूँ। जो कि एनजी होता है दोस्तों वो यहाँ पे यूना से कहते हैं कि मैंने तेरी एडवाइस यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे सुन ली है। और तुरंत ही दोस्तों यहाँ पे केंजी ने यहाँ पे यूना के ऊपर वार कर दिया। अगर ये वार दोस्तों यहाँ पे यूना को लगता है तो उसका यहाँ पे जो पूरा का पूरा फेस था वो यहाँ से बीच में से यहाँ पे आधा हो जाता, लेकिन तुरंत ही दोस्तों वो यहाँ पे अपना वार कंप्लीट कर पाए उससे पहले यहाँ पे अपना इलाइट आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, इलाइट ने यहाँ पे आके यूना को बचा लिया और जिस तरीके से यहाँ पे इसने यूना को बचाया है ऐसा लगता है कि उसने यहाँ पे जानबूझ के यूना के ऊपर वार कर दिया है। बचाया तो सही, लेकिन यहाँ पे उसको अपनी किक करके यहाँ पे दूर भी उड़ा दिया। लेकिन अगर यहाँ पे इलाइट ने दोस्तों यूना को ना बचाया होता तब तक यहाँ पे केंजी यहाँ पे यूना को खत्म कर चुका होता। तुरंत ही जो केंजी था वो समझ गया कि इस बंदे ने यहाँ पे मेरी स्वॉर्ड का जो पार्ट था उसको रीड कर दिया और उसने यहाँ पे इस लड़के को किक करके भी यहाँ पे बचा लिया है। यूना का दोस्तों यहाँ पे खून तो निकल चुका था। इलाइट यहाँ पे बस इतना ही कहता है कि तुम यहाँ पे इसके सामने स्ट्रगल कर रही थी, ये बंदा यहाँ पे बस बोलता जाता है, इसके अंदर यहाँ पे कुछ भी स्पेशल नहीं है। यूना यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और चार्ल्स जो दोस्तों यहाँ पे आग में घी डालने का काम करता है और यहाँ पे यूना को आंटी बोल देता है। क्या चार्ल्स भाई यहाँ पे क्या ही मजाक करते हो। और इस साइड दोस्तों हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट पावर हाउस यहाँ पे टॉम ली को देखते हैं जिसने यहाँ पे दोस्तों कुटाई स्टार्ट कर दी है। उसने यहाँ पे एक बंदे को बहुत ही ज्यादा दूर उड़ा दिया और टॉम ली का दोस्तों जो स्वैग अभी था वही स्वैग यहाँ पे उसका पुराने जमाने का भी था, उससे यहाँ पे 10 गुना ज्यादा था। और उसके सामने दोस्तों यहाँ पे वही यूएसए और जापानीज यहाँ पे जो मिक्स बंदा था वही है। उसने यहाँ पे एक यामाजाकी बंदे को यहाँ पर अपने सर से पकड़ा और यहाँ पे उसका क्या हाल होने वाला आप समझ ही जाओ। उसे यहाँ पे यामाजाकी वाले बंदे का दोस्तों जो स्कल था वो यहाँ पे जी हाँ अपने बेयर एंड से दोस्तों पिचक लिया। अब यहाँ पे दोस्तों दो एब्सोल्यूट पावर हाउस के यहाँ पे आमने सामने फाइट होने वाली है। और यहाँ पे कहता है कि यामाजाकी सिंडिकेट की जो डिग्निटी है उसकी तो यहाँ पे 1 2 3 हो चुकी है। और उसने दोस्तों यहाँ पे अपना पैर यहाँ पे जोर से यहाँ पे जमीन के नीचे रखा। ये बंदा यहाँ पे सुमो स्टाइल यूज करता हुआ ऐसा लगता है और बोलता है कि भले सामने वाला बंदा यहाँ पे बेगरी क्यों ना हो, उसको यहाँ पे रिस्पेक्ट देना यहाँ पे डिग्निटी है यहाँ पे सुमो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ये बंदा यहाँ पे सुमो स्टाइल का यूज कर रहा है और टॉम ली के सामने अब यहाँ पे दोस्तों है सुमो प्लेयर। इसके पीछे दोस्तों यहाँ पे यूएसए का झंडा भी है, पता नहीं चलता। और फिर दोस्तों वो बंदा यहाँ पे चिल्ला के कहता है कि एवरीवन प्लीज अटेंशन। उसके सामने दोस्तों यहाँ पे जिनियंग पार्क था और जिनियंग मामा का दोस्तों जो स्वैग है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा अलग हिट करता है। उस बंदे ने यहाँ पे 2 लोगों का यहाँ पे सर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और यहाँ पे पीछे से यामाजाकी वाला बंदा चिल्लाता है कि लिबरेशन आर्मी के लीडर पार्क जिनियंग, तुम लोग यहाँ पे टेररिस्ट हो जो यहाँ पे लिबरेशन को यहाँ पे एक्सक्यूज की तरह यूज करते हो। तुम लोगों की वजह से जो यहाँ पे सिटीजन है वो यहाँ पे डर के अंदर जी रहे हैं। ये बंदा दोस्तों और कोई नहीं जो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने यहाँ पे सोल्जर बॉय देखा था वही है। वो यहाँ पे दोस्तों अपने ग्लव्स पहन लेता है और यहाँ पे बोलता है कि मैं यामाजाकी सिंडिकेट का एग्जीक्यूटिव, मैं तुम्हें यहाँ पे माफ नहीं कर सकता। वो पूरी तरीके से अब रेडी है यहाँ पे जिनियंग पार्क से लड़ने के लिए। लेकिन दोस्तों ये क्या, ये बंदा तो यहाँ पे अपना मिलिट्री पोस्ट दे रहा है, जैसे सामने वाले को यहाँ पे पहले रिस्पेक्ट दे रहा हो बाद में उसकी यहाँ पे कुटाई करेगा और बोलता है कि मैं हूँ सेजिमा टाकेशी, मैं यहाँ पे आज तुम्हें यहाँ पे खत्म करके रहूंगा। जिनियंग पार्क यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम यहाँ पे बहुत ही सारे इंटेंस हो, तुम यहाँ पे अभी करंटली यहाँ पे जापान में सबसे बेस्ट हो, लेकिन क्या तूने यहाँ पे अपने आवाज को खो दिया है। और ये बंदा दोस्तों यहाँ पे जो स्टाइल का यूज करता है वो स्टाइल हम लोगों ने यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे लुकिज्म के अंदर देखा है। दूसरी तरफ दोस्तों हम लोग यहाँ पे किम गैपरंग को देखते हैं जिसके हालत दोस्तों यहाँ पे बाकी के जो उसके अंदर में आते हैं बंदे उससे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अलग है। वो बंदा दोस्तों यहाँ पे दीवार के अंदर यहाँ पे चिपका हुआ था। अब उसकी ये हालत दोस्तों यहाँ पे कैसे हुई ये यहाँ पे जानने लायक है। जो जिनियंग पार्क, टॉम ली और इलाइट तीनों होते हैं तो सबको यहाँ पे एक ही शौक था कि क्या गैपरंग किम को यहाँ पे किसी ने इतना ज्यादा दूर उड़ा दिया। अब ये काम दोस्तों यहाँ पे कौन कर सकता है, आप लोग यहाँ पे गैस कीजिए। किम गैपरंग यहाँ पे कहता है कि अरे यार ये तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अब आप लोग दोस्तों यहाँ पे समझ चुके हैं तो प्लीज यहाँ पे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता देना कि किम गैपरंग को यहाँ पे इतना कैसे कौन मार सकता है। और वो यहाँ पे चिल्ला के कहता है कि पागल हो क्या तुम सारे के सारे लोग, तुम लोगों की यहाँ पे हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे पैर रखने की। और जो दोस्त हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे केंजो यामाजाकी जो यहाँ पे सिंगिंग का अंकल है वो यहाँ पे आ चुका है और उसका और यहाँ पे डिफरेंट फील होता है। उसके पूरे के पूरे यहाँ पे पीछे यहाँ पे ब्लैक हो रहा होता है, जैसे यहाँ पे पता हो कि यही फाइनल बॉस है। उसने यहाँ पे किम गैपरंग को यहाँ पे दूर उड़ा के फेंका था और बोलता है कि यामाजाकी का सियोल का ब्रांच है, तुम लोगों की यहाँ पे हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे पैर रखने की। ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे अगर कोई बच्चा भी आके यहाँ पे सांस लेता है हमारे बिना परमिशन के तो हम यहाँ पे उसको भी काट डालते हैं, लेकिन तुम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इधर यहाँ पे हमला करने के लिए आ गए। पार्क दोस्तों यहाँ पे समझ चुका था कि जो सामने बंदा है वही यहाँ पे केंजो यामाजाकी है। चार्ल्स चॉय के फेस के ऊपर भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे डर देख सकते हैं। ये पहली बार था कि उसने भी यहाँ पे टाकुया के फादर को लाइव देखा था और जिस तरीके से दोस्तों उसने देखा था वो यहाँ पे समझ चुका था कि ये बंदा यहाँ पे कुछ अलग ही लेवल का मॉन्स्टर है। टॉम ली भी दोस्तों यहाँ पे उसका प्रेशर यहाँ पे एब्सोल्यूट तरीके से फील कर सकता है। वो भी यहाँ पे सोच में पड़ गए कि क्या
इस बंदे का यहाँ पे ऐसा तो कैसा हो रहा है, मेरे लिए यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। और जो दोस्तों हमारा गैब्रियल किम था, उसकी हालत दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अलग थी बाकी के 3 बंदों से। वो यहाँ पे तुरंत ही खड़ा होता है और यहाँ पे बोलता है हाँ हाँ हाँ, ऐसे एटीट्यूड से तो मुझे यहाँ पे डर लग रहा है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे गैब्रियल किम डर गया हो। लेकिन दोस्तों उसके फेस से यहाँ पे कुछ अलग ही यहाँ पे लग रहा है। बाकी के जो यहाँ पे उसके बंदे थे, चार्ल्स स्ट्रेट, जिन यंग पार्क और टॉम ली, वो लोगों की दोस्तों आंखें फटी की फटी रह गई कि आखिरकार यहाँ पे गैब्रियल किम कर क्या रहा है। तुरंत यहाँ पे गैब्रियल किम कहते हैं कि टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें यहाँ पे जल्द से जल्द इस काम को निपटा देना है। और यहाँ पे गेंजो यामाज़ाकी उसके सर के पास आ चुका था। गैब्रियल किम बस यहाँ पे उसके सामने इतना ही कहता है कि डोंट रिसेंट मी इवन इफ यू डाई। मतलब कि दोस्तों गैब्रियल किम के सामने यहाँ पे मौत खड़ी है, लेकिन ये बंदा यहाँ पे मजाक के मूड में है। गैब्रियल किम और जो हमारा दोस्तों हो किम है, उन लोगों की दोस्तों यहाँ पे बात ही अलग है। दोनों भी यहाँ पे कभी भी सीरियस नहीं होते, जब सीरियस होते हैं सब सामने वाले को फाड़ के रख देते हैं। गैब्रियल दोस्तों बस यहाँ पे कुछ नहीं कहता, बस वो यहाँ पे दोस्तों अपना पाथ अनलॉक करता है। अब आप लोग दोस्तों बताइए कि गैब्रियल ने क्या यहाँ पे अपना कन्विक्शन ऑन किया था या फिर उसने अपना पाथ दोस्तों यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया था। और गैब्रियल किम दोस्तों बस यहाँ पे लास्ट में इतना ही कहता है, वैसे भी अगर इसे ऐसे ही रहने दिया क्योंकि यहाँ पे खुद ही मर जाने वाला है, इससे अच्छा हम यहाँ पे इसको मार ही डालते हैं और पूरा का पूरा यहाँ जो फ्यूल है उसको यहाँ पे फ्री कर देते हैं। गैब्रियल किम ने दोस्तों जो यहाँ पे अपना पाथ था वो यहाँ पे अपनी एक आंख में एक्टिवेट कर दिया है। अब दोस्तों जो उसकी दूसरी आई थी वो यहाँ पे नॉर्मल थी, लेकिन एक आंख में हम लोग दोस्तों यहाँ पे पर्पल ग्लो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा साफ तरीके से देख सकते हैं। जैसे गैब्रियल किम यहाँ पे दोस्तों सीरियस हो चुका है, अब उसके सामने यहाँ पे कोई भी आ जाए वो यहाँ पे उसकी फाड़ के रख देगा। तो यही था ये दोस्तों पूरा का पूरा यहाँ पे चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे किम गैब्रियल को यहाँ पे फाइनली देख लिया कि वो कैसे यहाँ पे गेंजो यामाज़ाकी के सामने यहाँ पे लड़ने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आप लोगों से दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।